से आज मुल्क भर में ताजरान ने हड़ताल कर दी, दुकानें बंद रहीं। आप में से जिस किसी को भी मार्केट में जाने का इत्तेफाक हुआ होगा उसको मुंह की खानी पड़ी होगी, क्योंकि सिर्फ मुंह की खाने के लिए ही मार्केट्स मौजूद थी। वैसे शटर डाउन थे। 70 से 80% जो दुकानें हैं वो बंद थीं। ताजरान का मानना यह है कि 100% हड़ताल थी। फीसदियत की बहस से कता नज़र ताजर कह रहे हैं कि हमारी 3-4 डिमांड्स हैं। एक, जो आपने ताजर दोस्त नाम पर हमारे साथ दुश्मनी की है टैक्स लगाकर, इसको आप वापस लें। दूसरा ये कह रहे हैं कि बिजली के बिल ऐसे हैं कि कमर तोड़ है, आप बिजली के मामलात भी तय करें। FBR की तरफ से कहा जाता है कि हम नए आपको फॉर्म देंगे, आप किसी न किसी तरीके से रजिस्टर हो जाएं। हुकूमत का इसरार ये है कि आपको हर हाल में रजिस्टर होना होगा, आपको टैक्स देना होगा। इसके ऊपर हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ताजरान ने आज रात 12 बजे तक इंतज़ार करना है। उसके बाद, जो कि पाकिस्तान में वतीरा बन गया है, 12 बजे के बाद अपना नया लाए अमल सामने रखेंगे। पता नहीं सुबह दुकानें खुलेंगी या नहीं। इसके ऊपर हम पहले से में बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ मैं भी करवा देता हूँ। दूसरे हिस्से में बलूचिस्तान बहरान की बात करेंगे। एपिक्स कमेटी का इजलास है कल, अगर मेरी मालूमात दुरुस्त हैं तो। अभी तक तो यही हमें बताया गया था। उसके अंदर तय करना है कि बलूचिस्तान को हमें टैकल कैसे करना है। 2 आवाज़ें आपको नज़र आ रही हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि आप इस बड़े पैमाने पर होने वाले हंगामे को महज बंदूक के ज़रिए तय नहीं कर सकते, आपको इंगेज करना है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो आपके जवानों को, शहरियों को मार रहे हों, कताल में मुलव्वस हों, उनके साथ मामला तय करेंगे और फिर उनके साथ नेगोशिएट करेंगे। इसके ऊपर साबिक निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले हिस्से में हमारे पास मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। इन मामलात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, उनका शुक्रिया। उनके बराबर में हमारे पास मौजूद है साकिब रफ़ीक साहब, सदर रावलपिंडी चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिन्होंने अपनी DP स्टेटस के ऊपर ताजरान के जो हुमायत में एक स्टेटस लगाया हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने, मैं देख के आई वाज डिलाइटेड कि जी आप इतना आउटवर्डली इनको सपोर्ट कर रहे हैं, डिक्लेयरिंग योर पोजीशन। काशिफ चौधरी साहब सदर हैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान, जो लीड कर रहे हैं इस एहतजाज को, इस हड़ताल को। और हमारे पास खलीक कियानी साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशी अमूर, रोज़नामा डॉन। शकील अहमद साहब हमें अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। वो हमें बताएंगे कि हुकूमत की अमूमी तौर पर पॉलिसी क्या है। सो राना साहब, अगर क्विक राउंड में पहले कर लूँ, आपकी पोजीशन क्या है जो ताजरान का पहला जो मामला है, बिजली के बिलों पर तो हम बाद में आ जाएंगे, कि उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं मानना जो आपने पॉलिसी के तौर पे अनाउंस किया। व्हाट इज़ योर टेक? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मुल्क जो है वो अगर रेवेन्यू ना इकट्ठा करे तो वो नहीं चलता। पाकिस्तान 8 से 9% GDP टू टैक्स की रेशो पे है और रिटेल सेक्टर टैक्स नेट में नहीं है। उसको टैक्स नेट में लाना है। अगर हम नहीं लाएंगे तो जो बोझ एक सैलरीड क्लास के ऊपर लगातार पड़ता जाता है वो कंटिन्यू होता रहेगा, और जो हमारी एक रिग्रेसिव टैक्स स्कीम है वो भी कंटिन्यू होती रहेगी। अगर हमने उससे बाहर निकलना है तो जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है, हुकूमत उनसे टैक्स लेना चाहती है, हुकूमत इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहती। तो ये टैक्स नेट में आए और अपनी, अगर देखें इनके 3 किस्म के इश्यूज आ रहे हैं। पहले तो ये है कि हमने टैक्स नेट में आना ही नहीं है, वो तो मुमकिन नहीं होगा और ना वो होने लगा है। तफसील तो आपने कहा टैक्स, ये स्कीम चेंज नहीं होने की, बॉटम लाइन। बिल्कुल स्कीम देखें, उसकी वजूहात में आते हैं, लेकिन आपकी बॉटम लाइन यही है। देखिए, बिल्कुल जो ताजरों को टैक्स नेट में आना है, और इस स्कीम को मुशावरत के साथ हमने बनाया है और अब ये आगे बढ़ेगी। और इसके अंदर देखें, अगर कोई ऐसी चीज है जो नामुमकिन है इनके लिए, वो हमें उसकी वजह पता है ना, उसके शवायद दें तो। शकील, आपके पास जो आज की हड़ताल है, इसके हवाले से क्या खबरें? जी बहुत शुक्रिया तलत साहब। लेकिन जो डिबेट चल रही थी उस वक्त का जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है वो ये है कि पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान IMF के शिकंजे में है, और हुकूमत अब चाहती है कि मुख्तलिफ जो तबकात हैं उनको अपने शिकंजे में लें, क्योंकि IMF के टारगेट्स पूरे करने हैं। और तनख्वाहदा तबका जिसमें मैं और आप आते हैं, वो उन पर गवर्नमेंट टैक्स लगा चुकी है, क्योंकि एट सोर्स कट जाता है और हम कुछ उसके पे रद्द-ए-अमल शो नहीं कर सकते, मास वाइज इसके कि थोड़ा बहुत एहतजाज कर सकते हैं। इसी तरह जो आम कंज्यूमर्स हैं उन पर GST 18% हर चीज़ पर ले लेते हैं, माचिस से लेके कोई भी वो चीज़ परचेज करते हैं। अब ताजरों की जब बात आती है तो ताजरों को हम देख रहे हैं कि जब से मैं कवर कर रहा हूँ, मुशर्रफ दौर से लेके आज तक ताजर हुकूमत के काबू में नहीं आए। ताजर कहते हैं उनकी अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हुकूमत के अपने हालात हैं।
अब ये जो स्कीम आई है इसमें FBR से जो मैंने डाटा लिया है उनका ये कहना है कि 100 रुपये से लेके 5,000 रुपये महीना और 1,200 से लेके 60,000 रुपये साल का टैक्स इस स्कीम के तहत हम लेना चाहते हैं। 35 लाख ट्रेडर्स हैं इस मुल्क में, रिटेलर्स, उनमें से 3 लाख पहले से रजिस्टर्ड हैं, 32 लाख में से 64,000 इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड किए गए और 207 ताजरों ने सिर्फ 5,33,000 रुपये टैक्स अदा किया है और ये एवरेज कोई 2-2.5 हज़ार रुपये बनते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है या रिटेल सेक्टर है उसमें कितना पोटेंशियल है, कितना टैक्स ले सकते हैं। ये तो एक साइड होगी। दूसरी जो साइड है, जो आज स्ट्राइक थी वो काफ़ी कामयाब रही। हमने देखा है कि पूरे मुल्क में लोग बाहर निकले हैं। अगर 50% स्ट्राइक कामयाब हो तो हम कहते हैं जी बहुत बड़ा ये नंबर है। लेकिन आज जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो सर्वेज आए हैं, जो हमने वीडियोज़ भी देखी हैं, जो हमने खुद रिपोर्ट किया है, 70 से 80% से ज़्यादा लोगों ने आज इस शटडाउन स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया है। अहम बात यह है कि आम एक तंदूर वाला, किराना स्टोर और इवन जो इसेंशियल आइटम्स हैं जैसे मेडिकल स्टोर है वो भी अब आज हमने इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बंद देखे हैं और दीगर शहरों में भी। तो स्ट्राइक कामयाब थी। हुकूमत को बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि हम ये स्कीम जो है ताजर दो स्कीम जिसको नाम दिया गया इसको कबूल नहीं करेंगे, इतनी फ्रेंडली नहीं है, ताजर इसे अपना दुश्मन करार दे रहे हैं। लेकिन जो उनकी डिमांड्स थी कि उनको पूरा किया जाए, तो आज FBR ने एक सादा फॉर्म जारी कर दिया है। 2 पेजेस हैं इसके और 30 तकरीबन क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं ताजरों से। इनकम कितनी है, मुनाफा कितना कमाते हैं, एसेट्स क्या है, कितना टैक्स दिया और एडजस्टेबल टैक्स कितना है। तो वो सारे मुख्तलिफ क्वेश्चन उसके अंदर मौजूद हैं। उर्दू और इंग्लिश में ये फॉर्म जारी किया गया है। लेकिन जो अगला मरहला है, हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना है कि ये स्कीम वापस नहीं होगी क्योंकि IMF की कंडीशन है कि आपने टैक्स नेट को बढ़ाना है। 9% से कम टैक्स टू GDP रेशो है पाकिस्तान के अंदर और तनख्वाहदार तबका बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है। 450 अरब रुपये इस साल वसूल किए जाएंगे। बाकी सेक्टर्स हैं और लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको भी अपना रोल प्ले करना होगा, लेकिन उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है। उनको ऑन बोर्ड लेके शकील, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ क्विकली, ब्रेक में जाने से पहले शकील, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि आपके तजर्बे के पेश नज़र ताजर जो अभी तक आपकी रिपोर्टिंग के मुताबिक हुकूमतों के हवाले से हमेशा अपनी बात मनवाते आए हैं, इस मरतबा उनकी स्ट्राइक का मुस्तकबिल आपको क्या लगता है? क्विकली देखिए, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत पाकिस्तान कामयाब हो पाएगी क्योंकि बहुत वीक फुट इसके ऊपर है। मतलब IMF के प्रोग्राम के अंदर है, हमने IMF की शराइत पूरी करनी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा, मैं आपको बताऊं, 12 जुलाई को IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था $7 अरब के नए बेल आउट पैकेज के लिए, ठीक एक हफ्ते के बाद फिच ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान के अर्बन सेंटर्स के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू होगा और उससे इकानमी डीरेल होगी और हुकूमत को रिफॉर्म्स लाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और आज चंद हफ्तों के बाद हम वही सिनेरियो देख रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर ताजर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स के एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पूरे मुल्क में एक एनवायरनमेंट ऐसा एजुटेशन का बना हुआ है। इन्फ्लेशन 38% से कम होकर 11% पे आ गई है, लेकिन बिजली गैस के बिलों से लोग बड़े परेशान हैं, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। इसलिए इस शटरडाउन स्ट्राइक को जो है कबूलियत मिली है पूरे पाकिस्तान में, लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। बहुत से लोगों से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि ठीक किया स्ट्राइक जो भी किया है। डिबेट अपनी जगह मौजूद है कि टैक्स नेट बढ़ना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ताजरों को भी टैक्स देना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो इक्वली सबसे टैक्स वसूल करना चाहिए। जो टैक्स से पैसा हासिल होता है उसको डेवलपमेंट पे खर्च करना चाहिए, ना कि डेट सर्विसिंग पे सारा पैसा चला जाए या कि सियासी कामों के ऊपर खर्च हो जाए। लेकिन आपका ख्याल है कि काफ़ी मुअस्सर रही? अब देखना ये है कि के साथ इसका ताल्लुक क्या जुड़ता है। ब्रेक